आज आपको एक ऐसे युवा किसान से मिलवाते हैं जिन्होंने 23 एकड़ बंजर जमीन को उपजाऊ बनाकर 6 पोली हाउस स्थापित किए और 45 लोगों को रोजगार दिया। मेहनत और लगन अगर साथ हो तो किस्मत भी कदम चूमती है। छिंदवाड़ा जिले के बदनूर गांव में युवा किसान राहुल देशमुख ने मेहनत और नवीन तकनीकों से न केवल 13 लाख के कर्ज से मुक्ति पाई, बल्कि आज वे सालाना 2 करोड़ रुपए की कमाई भी कर रहे हैं। पिता की अचानक मौत के बाद कर्ज में डूबे राहुल ने हार नहीं मानी। उन्होंने लहसुन और टमाटर की खेती से शुरुआत की और फिर सब्जियों के पौधों का व्यवसाय शुरू किया। आज उनकी नर्सरी मध्य प्रदेश के 12 जिलों और महाराष्ट्र के 8 जिलों में पौधे सप्लाई करती है। राहुल देशमुख ने आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने पर पढ़ाई के साथ 2012 में बिजली फिटिंग का काम शुरू किया। 2013 में बीएससी की पढ़ाई पूरी की और 2014 में सीट कंपनी में 13,000 रुपए की नौकरी शुरू कर दी। लेकिन वे दिल से तो किसान ही थे, इसलिए नौकरी के साथ खेती में भी हाथ आजमाते रहे। 2019 में पिता को दिल का दौरा पड़ा और उनका देहांत हो गया। पिता की मौत ने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। खेती बचाने के लिए लाखों का कर्ज लिया और लहसुन टमाटर की खेती शुरू की। खेती में नुकसान होता तो हालात और बेकार हो जाते, इस बात का भी डर सता रहा था। हालांकि मेहनत रंग लाई और लहसुन की फसल से अच्छा मुनाफा दिया। पहले ही साल करीब 1 करोड़ रुपए का लहसुन बेचा। इतना ही नहीं, टमाटर से भी 25 लाख रुपए का फायदा हुआ। इससे सारा कर्ज उतर गया। राहुल को लहसुन और टमाटर से मुनाफा हुआ तो इसमें और अधिक प्रयोग का आइडिया खोजा। पता चला कि किसानों को पौधों के लिए संघर्ष करना होता है। इसके बाद उन्होंने सब्जी और फलों के पौधों का व्यवसाय शुरू किया। टमाटर, मिर्च, तरबूज, करेला, शिमला मिर्च जैसे पौधों को नर्सरी में उगाया। इसके बाद इसकी सप्लाई शुरू की। राहुल ने खेती के लिए 6 पोली हाउस तैयार किए हैं, एक और बन रहा है। मध्य प्रदेश के 12 जिले और महाराष्ट्र के 8 जिलों में किसान राहुल देशमुख की नर्सरी से पौधे लेकर जाते हैं। प्रदेश में लखनऊ, नरसिंहपुर, सिवनी, छपरा, मंडला के अलावा भी दूसरे जिलों के किसानों से ऑर्डर मिलता है। पौधों की कीमत अलग अलग है, जैसे टमाटर 1.50 रुपये, करेला 4 और बैंगन पौधे के लिए किसान को 6 रुपये तक चुकाने होते हैं। बता दें, राहुल किसानों का ऑर्डर 25 से 30 दिन में पहुंचा देते हैं। राहुल ने कहा कि नासिक से इलेक्ट्रिक मशीन मंगवाई, जिसके बाद अब 2500 से 3000 पौधे प्रतिदिन निकलने की कैपेसिटी हो गई है। इस मशीन के लिए मुझे करीब 18 लाख रुपए खर्च करने पड़े हैं। इसके अलावा बिजली की लाइट बिछाने में करीब 5 लाख का खर्च आया। नारियल के छिलके से कोकोपीट की शीट तैयार होती है। मिट्टी की जगह कोकोपीट में सीड्स को इसलिए डालते हैं क्योंकि मिट्टी में बीज डालने से बीमारी लगने की आशंका रहती है। कोकोपीट में गैप होने के कारण बीजों को पर्याप्त हवा मिलती है, जिससे बीज का अच्छा अंकुरण होता है। इस पद्धति में 90% से ज़्यादा सीड्स का अंकुरण होता है। बता दें कि राहुल की टीम कोकोपीट खाद को ट्रे में भरकर उसमें सीड डालते हैं, फिर इसे जर्मिनेशन रूम में बीज की टाइमिंग के अनुसार रख देते हैं। अंकुरित होने के बाद पॉली हाउस में लाकर बिछाते हैं। फिर रोजाना इसे देखना पड़ता है कि इरिगेशन कितना लग रहा है, कौन से खाद की ज़रूरत है, बीमारी तो नहीं हुए या कीड़ों का अटैक तो नहीं है। इसके लिए 25 से 30 लोग पॉली हाउस में काम करते हैं।